राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पहले की वीडियो है, इसका आधा पार्ट मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आधा रह गया था। तो और पूरी वीडियो अपलोड करते ना तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैं छोटी छोटी ही वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग को भी ना दिक्कत हो और मुझे भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी राजमा। मेरा मसाला भुन गया है और जो बेसिक मसाले होते हैं उसे ऐड कर दी हूँ, जैसे हल्दी, धनिया और गरम मसाला और लहसुन, अदरक ये सब पीस ली हूँ, टमाटर भी पीस ली हूँ। तो मसाले भून लिए थे और मसाला पक गया था तो फिर जलने ही वाला था, तो मैंने फिर ऐड कर दिया टमाटर और थोड़ा सा पानी, अच्छे से भुन जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आलू भी छील के रखी थी। ज़्यादा आलू नहीं डाली हूँ, बस 3 ही डाली हूँ। खाली अगर हम राजमा बनाते हैं ना तो फिर उतना टेस्ट नहीं आता है राजमा में। अगर हम थोड़ी सी आलू मिक्स कर देते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनता है। और हम लोग को तो देखिए कैसे भी रहता है तो हम लोग खा लेते हैं, और पति देव को ना थोड़े मेरे राजमा कम पसंद आता है। वैसे तो खा लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, ये बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो सब्जी को मैं ढक के रख दी हूँ। अभी आगे वाला जो रूम है ना, ये बेड तो नहीं बनाई हूँ, इसको बना देते हैं। एक कंबल वगैरह ऐसे पड़ा हुआ है तो इसको भी ठीक कर दूँगी। तब तक मेरी सब्जी पकेगी, उसके बाद फिर बर्तन धुलूँगी जाके। तो सबसे पहले पल्लू से कमर कस लेंगे काम करने के लिए। किचन में फिर भी चल जाता है, खड़े होके खाना बनाना रहता है। और वैसे जो काम है ना झुक के करने वाला, तो सबसे पहले तो ओपन पल्लू में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे अगर पिन लगी रहती है ना तो फिर कर लेते हैं। ओपन पल्लू में बार बार संभालना पड़ता है। और मेरा पल्लू छोटा हो गया था इसलिए मुझे ओपन पल्लू करना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे घर में जब काम करने के लिए साड़ी पहनती हूँ या डेली पहनती हूँ ना तो फिर पिन लगा के ही पहनती हूँ। और जैसे पार्टी वगैरह कोई फंक्शन हो रहा है तो फिर उसमें मंदिर जा रही हूँ तो थोड़ा खुला पल्लू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कंबल भी फोल्ड कर दूँगी। और ये चादर ना 2-3 दिन खूब गर्मी हुई तो खाली सिर्फ चादर ही ओढ़ते थे, और अचानक से फिर ठंडी बढ़ी तो फिर कंबल भी ओढ़ने लगे। और मफलर तो बाहर ही रखा था, टोपी रख दी थी और एक स्वेटर बाहर रखा था। तो बोले कि मुझे टोपी निकाल के दे दो। सुबह टहलने जाते हैं तो सुबह के टाइम तो और ज़्यादा ठंडा रहता है, शाम से भी ज़्यादा। तो टोपी निकाल के दे दी हूँ और यहीं पे इसको भी रख दूँगी। अभी जब तक खूब अच्छी से गर्मी ना आ जाएगी ना तब तक नहीं रखूँगी। कुछ कपड़े और एक सेट सभी के बाहर निकले हुए हैं। और मैं कंबल वगैरह के खोल धुल के ना रखने वाली थी। अच्छा हुआ कि नहीं रखी, नहीं तो रखे हुए फिर बाहर निकालना पड़ता और फिर से धुल के रखना पड़ता। तो अभी तो जब तक होली पार नहीं हो जाती है ना तो ऐसे सर्द गरम मौसम होता रहेगा। तो बिस्तर तो बना दी हूँ, अभी चलती हूँ किचन में और किचन में धुल लेती हूँ बर्तन। जो सब्जी बनाए थे बर्तन निकले थे ना उन सबको धुलूंगी। ज़्यादा तो नहीं है, जार है और थाली प्लेट है, 3-4 है तो उसको भी धुल के रख दूंगी। और जब हम किचन में रहते हैं थोड़े बहुत जो बर्तन निकलते रहते हैं ना तो फिर धुलते रहते हैं। और बच्चे जब बनाते हैं खाना या कुछ नाश्ता बनाए ना तो नहीं धुलते हैं। और मैं बोलती हूँ कि और बच्चे जब खाना बनाते हैं ना थोड़ा अपने से ज़्यादा ही बर्तन निकालते हैं। अपन लोग जैसे उसी एक थाली में सारी सब्जियाँ काट के रखिए, तो वो लोग क्या करते हैं अलग अलग रखते हैं। तो मैं बोलती हूँ खाना बनाते समय ना ध्यान रखा करो कि कम से कम बर्तन यूज़ किया करो। तो बोलते हैं मम्मी पता नहीं कैसे आपसे कम निकलते हैं और हम लोग से ज़्यादा निकल जाते हैं।
तो वैसे तो सभी को चाहिए, अगर बर्तन निकल भी गए हैं खाना बनाते समय तो उसे हाथों हाथ धुल के रख देना चाहिए, नहीं तो फिर एक एक बर्तन करके फिर ज़्यादा हो जाता है। और कहीं कहीं के पानी ऐसे रहता है ना कि अगर हम पानी में बहुत देर तक बर्तन रखते हैं ना तो फिर बर्तन की जो शाइनिंग है वो चली जाती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक रही थी और मैं थोड़ा सा स्लैब भी साफ़ कर दूँगी, जैसे जो सब्जियाँ वगैरह छिल के रखे थे ना तो वो सब उन सब का दाग पड़ा था, तो कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी ना तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब मैं रोटी बनाने आती हूँ ना तो मुझे तो साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छा भी लगता है। देखिए हर किसी को साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती है, उसको करने में भले ही आलस आए लेकिन देखने में तो उसको भी अच्छा लगता है। तो अपने साथ तो मतलब बचपन से ही हैबिट में था तक कि हम साफ़ सुथरी चीज़ें ही मतलब मुझे पसंद आती थी। तो यहाँ पे गुड़िया लेके आ गई थी बिस्किट देने के लिए, उसके पापा लेके आए थे ना, और जब उसके पापा लेके आते हैं तो मैं सामने रहूँगी तो मुझे कुछ नहीं देंगे, ले जाके अपनी बेटियों को ही देते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में बोल देती हूँ कि हाँ आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं